दोस्तों, नमस्ते। मैं निश्चारों में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, मैं व्यूवर्स, मैं सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डेर आज का अभी जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी अपडेट। तो आज दोपहर आपके पार्टनर का मूड कैसा है, फीलिंग्स क्या है, उनका इरादा क्या है, उनके इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। तो आज दोपहर की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर। तो वीडियो को लाइक कर दें। इस चैनल से जुड़ने के लिए, पार्टनर और खुद की एनर्जी से जुड़ने के लिए, डिवाइन से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन्हें ज़रूरत होती है उन्हें आप ज़रूर शेयर भी करें। एक अच्छा काम हर दिन करना चाहिए और इसमें से जो गाइडेंस मिले उसे ज़रूर फॉलो कीजिए। कमेंट में अगर आप लोग लिखते हो कि पर्सनल रीडिंग लेनी है, पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आपको ईमेल आईडी पे जाना होगा, ईमेल आईडी से कांटेक्ट करना होगा। ठीक है। और ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कीजिए कि आपको अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है, ठीक है, तो ज़रूर आप इंटरेस्टेड हो लो, लेकिन आपको लेना है पर्सनल रीडिंग तो ही आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है। और ईमेल आईडी पे आपको कांटेक्ट करना है और आप कहाँ से बिलोंग करते हो ये चीज़ आपको ज़रूर लिखना है। ठीक है। लेकिन अभी 1-2 दिन मैं बिजी हूँ। ठीक है। तो अब 1-2 दिन के बाद ही आप लोग को सेशन मिल सकता है, 1-2 दिन के बाद ही। ठीक है। अभी बुकिंग चल रही है तो मैं फ्री नहीं हूँ। आप करा सकते हो पहले से बुकिंग, क्योंकि डेट टाइम टेबल जो होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप बोल देते हो लेकिन आप ऐसे करके छोड़ देते हो कि दूसरों को मैं दे नहीं पाती हूँ। इसलिए जब भी आपको बुक करानी हो सेशन तो आप पहले से सेशन करा कर टाइम टेबल फिक्स कर सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ बोलोगे कि आज दे दीजिए मैम, कल दे दीजिए मैम, दिन में दे दीजिए, रात में दे दीजिए, तो ऐसा नहीं होता है। मैं अगर सेशन लेती हूँ तो 11:30 के बाद ही मैं लेती हूँ। ठीक है। और 5 बजे, शाम 5 बजे तक ही मैं लेती हूँ। उसके बाद ना रात में लेती हूँ ना सुबह लेती हूँ। ठीक है। इसलिए आपको अगर बुकिंग कराना हो तो आप 11:30 के बाद वीडियो बना देती हूँ दोपहर की। आप 1:30 से 5 के बीच में आप बुकिंग करा सकते हो, लेकिन रात में मैं नहीं देती, मॉर्निंग में मैं नहीं देती। ठीक है। तो पहला कार्ड है सक्सेस, द श्योर। देखिए यहाँ पे कॉन्फिडेंस बढ़ाने की ज़रूरत इसलिए है कि गाइडेंस मैं प्रॉपर हर वीडियो में दे रही हूँ और मेरा सारा वीडियो जो है वो टाइमलेस रीडिंग होती है और सारे वीडियोस आप दे सकते हो। उस पर भी आप जाकर अपने आप को बदल सकते हो, गाइडेंस फॉलो कर सकते हो। ठीक है। अगर आप जो इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप सारे वीडियोज़ देखकर गाइडेंस को फॉलो कर लीजिए। ठीक है। उससे भी आपके जीवन में परिवर्तन आएंगे। ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। चलिए, फ्रेंडलीनेस, गिल्ट, द फूल, हीलिंग, इल्यूजन। देखिए जब तक रिलेशनशिप में, माइंड बॉडी सोल में अगर हीलिंग नहीं होती है तो देखिएगा कभी बहुत ज़्यादा प्यार, ठीक है, या बहुत ज़्यादा डाउट, या बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाना, ईगो से डील करना, ये सब क्यों होती है? इनबैलेंस एनर्जी की वजह से। ठीक है। प्यार होने के बावजूद भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो मेरी एक सोल सिस्टर थी, उन्होंने कमिटमेंट कर ली कल। ठीक है। कल नहीं, परसों की बात है। उन्होंने कर ली क्योंकि क्या था कि वो काफ़ी टाइम से लव मैरिज उन्होंने किया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो किसी कार्मिक से डील कर रहे थे। लेकिन दरअसल वो कार्मिक से डील कर रहे थे लेकिन उनकी हेल्थ इशू हो रही थी। उन्होंने इस जर्नी को पूरा नहीं कर पाया। ठीक है। तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली। ठीक है। अब जाने वो और जाने उनकी ज़िंदगी, जाने उनके कर्म। इसलिए आप अपने का आप हार ना माने। ठीक है। क्योंकि इस जन्म में भी फिर वही चीज़ करते हो तो ये जन्म में होता है तो क्या कहते हो, अरे ये जन्म में आके मुझे धोखा क्यों दिया। तो मान लिया जिसने शादी की, ठीक है, पहले हस्बैंड नहीं मान रहे थे, लेकिन इतना उन पर ये नहीं हुआ कि हम खुद पर काम कर सकें, तो उन्होंने सेकंड मैरिज कर ली। ठीक है। कर तो ली, लेकिन अगर इस जन्म में अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में आते हो, उससे आप खुश नहीं रहते हो, तो आप क्या कहते हो, भाई मेरा हस्बैंड, मेरा वाइफ तो बहुत ट्रिगर करता है, बहुत मैनिपुलेटिंग है, टॉक्सिक रिलेशनशिप है। क्यों?
क्यों टॉक्सिक रिलेशनशिप है? क्योंकि ये चीज़ आपको इसलिए मैं गाइड कर रही हूँ, किसी ने परसों मैरिज कर ली किसी और से, वो फीमेल हैं, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगी, ऐसा कुछ बोलना नहीं है, लेकिन वो 4-5 साल से काम कर रही थी, बातचीत चल रहा था, लेकिन वो दिल से नहीं निकाली हैं, दिल से वो नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? यही चीज़ जो होता है, इस जन्म में काम नहीं करते हो, और जब आपके जीवन में कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप आ जाता है जन्म में, तो कहते हो भाई इसने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी, ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है। तो आपने पास्ट में क्या छोड़ कर आया? तो उनकी बात मैं कह रही हूँ कि उन्होंने क्या छोड़ा इस जन्म में। फिर उनसे शादी हुई, उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया, पेशेंस नहीं रखा, स्पिरिचुअल जर्नी में आगे नहीं बढ़ी, तो क्या हुआ? फिर वो अगले जन्म में इनको अपने कार्मिक के रूप में उन्होंने रख लिया। फिर वो जन्म में इनकी शादी अगर उनसे हुई तो फिर वही ट्रिगर, फिर वही परेशानी। तो कर्मा ब्लॉकेज रिलीज करने होते हैं, थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना पड़ता है। मतलब इंसान में पेशेंस नाम का चीज़ नहीं है, लेकिन उनकी ज़िंदगी है। भले ही मैं कहना चाहूँगी जो कुछ उन्होंने किया है, इनके जीवन जो है बहुत अच्छे से बीते, बहुत खुशनुमा हो, लेकिन उन्होंने अपनी जर्नी को पूरा नहीं किया। ठीक है? और यही चीज़ मैं आपको गाइड कर रही हूँ। अभी जो आपके रिलेशनशिप में, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो, अगर कोई आपके हस्बैंड या वाइफ है जो टॉक्सिक हैं, तो आप क्या सोच रहे हो कि आपके जीवन में यूं ही आए हैं वो? नहीं, आपने दोनों ने पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया, फिर वो ज़िंदगी में आए, फिर आपके काउंटर पार्ट मिल रहे हैं। ठीक है? तो आप लड़ते रहिए, फाइट करते रहिए। इसको कहते हैं जब हम स्पिरिचुअल होते जाते हैं तो कर्मा रिलीज करते जाते हैं। फिर तो वही साइकिल रिपीट कर दिया आपने। ये चीज़ मैं आपको गाइड कर रही हूँ। उन्होंने तो कर ली, लेकिन क्या करना है, उनकी ज़िंदगी है, उनके जन्म, उनके कर्म। ठीक है? इसलिए आप लोग कम से कम, जितना मैं बोलती हूँ, क्यों बोल रही हूँ, ये आपको जानना पड़ेगा, और जानने से ही जीवन बदलेगी। नहीं तो जन्म जन्म तक ये कर्म बंधन पीछा नहीं छोड़ते हैं बाबू, और ये जन्म मिला है मोक्ष के लिए। लोग अगर जान ही जाएंगे बाबू, तो दुनिया में लोग गलती करेंगे ही नहीं, ये भी एक बात है। इसीलिए मैं आप लोग को गाइड कर दे रही हूँ, ये कर्म बंधन है, ये कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ता। उन्होंने कर ली, क्या जो उनके हस्बैंड हैं, क्या वो पीछा छोड़ देंगे किसी न जन्म में? नहीं छोड़ेंगे। वो कार्मिक बनकर फिर किसी जन्म में टॉक्सिक रिलेशनशिप में आएंगे। और इस जन्म में अगर किसी के जीवन में हस्बैंड वाइफ की एनर्जी और ट्रिगर हो रहा, फाइटिंग हो रही, अरे भाई ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है, परेशान करके रखा हुआ। अरे आपने क्या किया था उस जन्म में कि फिर से इस जन्म में आपका साथ नहीं छोड़ रहे हैं और आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं? तो इन्हें भी नहीं छोड़ना होता जब तक उनकी जर्नी आपके साथ, उनको चलने दीजिए। इसलिए आप लोग के रिलेशनशिप में अगर काउंटर पार्ट आते हैं तो बहुत चीज़ें होती है जो आप दोनों नहीं मिल पाते हो, प्यार होने के बावजूद भी। क्योंकि टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक, ये पीछा नहीं छोड़ता है, कार्मिक पीछा नहीं छोड़ता है, क्योंकि आपने उनके साथ ऐसा किया, उन्होंने आपके साथ ऐसा किया। तो इस चीज़ को समझना होगा बाबू। द सन, सक्सेस, वाओ, यस, सक्सेस एंड द सन, सक्सेस, वाओ, द श्योर 8 ऑफ पेंटिकल्स। माना हो तुम बेहद हंसी, वैसे बुरे हम भी नहीं, देखो कभी तो, देखिए, देखो कभी तो प्यार से कैसे भूल सकते हैं। इसलिए अगर जिस दिन समझ जाइएगा एनर्जी और रिलेशनशिप कैसे काम करती है, कर्मा ब्लॉकेज क्या है, टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या है, ट्विन फ्लेम क्या है, तो आप बहुत जल्द रिकवर कर सकते हो जीवन में। देखो कभी तो प्यार से, 6 of swords, travel, माय गॉड, ये कार्ड निकलता है ना तो अजब सी फीलिंग्स आती है बाबू। डेथ, ठीक है। इस कार्ड को भी मैं क्लियर कर दूंगी, पहले इस कार्ड को क्लियर करती हूँ। गिल्ट है यहाँ भी, बॉटम द डेक से है। देखिए, उनको कितना भी गिल्ट होगा,
देखिए कभी कभी ऐसी एनर्जी आ जाती है कि वो मजबूर हो जाते हैं आपसे माफ़ी मांगने के लिए। कभी कभी गिल्ट इतना हो जाता है ना, गिल्ट इतना हो जाता है कि इंसान शर्मिंदा हो जाता है, सामना नहीं कर पाता है, इतना इनसिक्योर हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे साइन बता देती हूँ। मिस तो कर रहे हैं, नो डाउट मिस भी कर रहे हैं, लॉस्ट भी फील कर रहे हैं, और ये क्या सोच रहे हैं मैं वो भी बताऊँगी। 10 यहाँ पे लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ठीक है, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, और तो यही, हाँ, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो ऑल साइन हैं। मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। तो पहला जो कार्ड आया है वो 6 नंबर का है और सक्सेस का है। 6 नंबर क्या होता है? अबंडेंस का, बैलेंस का, खुशियाँ का, ग्रोथ का, कॉम्प्रोमाइज़ का, पॉजिटिविटी का, लग्जरी, मतलब बहुत कुछ है ये 6 नंबर में और सक्सेस की एनर्जी में। और उसके नीचे है द सन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत ज़्यादा सक्सेस की ओर बढ़ रहे हो। और मैं कहूँ, चैनल अगर मैसेज आ रहा है तो आपके पार्टनर जो हैं आपको लेकर कहीं ना कहीं किसी न किसी से ये जानकारी भी ले रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन जो हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी से वो जानकारी लेते हुए नज़र आ रहे हैं और उन्हें लग रहा है, देखिए प्रॉपर आपकी जानकारी नहीं मिल पा रही। कुछ व्यूअर्स, आपके पार्टनर को प्रॉपर आपकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। ठीक है, मतलब आपके मन में भी क्या चल रहा है, मतलब आपके थॉट्स में क्या चल रहा है, आपके जीवन में क्या चल रहा है, आप किस तरह से सोच रहे हो, आपके जीवन कैसे आगे बढ़ रहा है। तो चलिए, ये तो बात मैंने मान लिया कि वो आपको मिस कर रहे हैं। देखिए, द श्योर की एनर्जी है और 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। इमोशंस हैं नो डाउट। 6 ऑफ कप्स है और पेज ऑफ कप्स है। कप्स की वाइब्रेशन भी है और यहाँ वाटर, देखिए पानी, पानी की वाइब्रेशन है। तो ये इमोशंस, मन वाली भी एनर्जी, मन की बातें हैं जो सोच रहे हैं, मन से सोच रहे हैं आपके पर्सन। यहाँ पे प्यार, इमोशंस, रोमांस, अट्रैक्शन भी दिख रहा है, प्योर लव दिख रहा है, मतलब इनके अंदर प्यार पनप रहा है, इमोशंस फ्लो हो रहे हैं आपको लेकर। लेकिन आपके पार्टनर जो हैं ये मिस तो कर रहे हैं और ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, उनको भी पता है, इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक स्पिरिचुअल नॉलेज इनकी बढ़ रही है और इस एनर्जी में ये मेडिटेशन वगैरह भी कर रहे हैं। आपके पार्टनर अपने आप को हील करने के लिए, या इन्होंने किसी से गाइडेंस वगैरह ली हो, या इनको देखिए आजकल तो सबको पता चल रहा है कि भाई मेडिटेशन वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। काम प्रेशर, जिस तरह की समय परिवर्तन हो रहे हैं, हर इंसान को अब पता चलने लगा है। तो मेडिटेशन आपके पार्टनर मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं, खुद को हील करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके अंदर एक विश्वास, एक ग्रोथ बढ़ रही है आपके प्रति। द हर्मिट की एनर्जी, कहीं ना कहीं ये होप, एक जो लालटेन है आप देख रहे हो उसमें एक लाइट है। ये लाइट एक विश्वास का है, होप है, और ये होप एंड विश्वास जो है वो इस रिश्ते का है, आपके प्यार का है। मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को अब लग रहा है कि जिस तरह की एनर्जी है, गिल्ट है, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ना कि आपने काफ़ी स्पेस दे दिया इन्हें। ठीक है, और उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं हर पल, हर सिचुएशन को देखते हुए जी रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो। ठीक है, और देखिए ये विश्वास रखना चाह रहे हैं इस रिश्ते पर और विश्वास रख भी रहे हैं। नो डाउट कि ये विश्वास नहीं रख रहे हैं, लेकिन कहा जाता है आपने या उन्होंने कभी भी इस रिश्ते में सिचुएशन को लेकर, फ्यूचर को लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर, सक्सेस को लेकर कुछ ऐसी विश थी जो आपने या उन्होंने एक दूसरे के साथ कुछ ऐसे यहाँ पे शर्त रखें, जो ये करोगे या करोगी तो ही मेरे पास आना, या ऐसे करोगे तो ही मेरे पास आना, नहीं तो मत आना। हो सकता है किसी तरह की बात आपने कही हो, उन्होंने कही हो, जहाँ वो शर्त का काम किया है। ठीक है, आपके पार्टनर बहुत डीपली सोचते हुए, अपने आप को हील करते हुए इस रिश्ते पे वो वर्क करना चाहते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है भूल जाना। और भूलना अगर आसान होता तो ये इंसान अधूरा या अधूरापन महसूस नहीं करता,
या ये इतना टूट नहीं जाता, इतना लॉस्ट फील नहीं करता या करती, जो भी आपके पार्टनर हैं, तो इस पर्सन को लग रहा है कि आप अपने जीवन में बेहतर कर रहे हो और बेहतर होते जा रहे हो। जहाँ उनको लग रहा है कि आप अपने जीवन में, चाहे वो थर्ड पार्टी हो या फ्रेंड सर्किल हो या अपने जीवन में, आप कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हो सकता है आने वाले अगले 3 दिनों में किसी की बर्थडे हो सकती है या आज किसी की बर्थडे पार्टी हो सकती है। ऐसे भी एनर्जी निकल कर आ रही है। लेकिन आपके पार्टनर यहाँ पे आपके लिए जितना पैशनेट फील कर रहे हैं, ये अपने आप को हील करना चाह रहे हैं। देखिए, शर्त नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर प्यार है तो प्यार में शर्त नहीं होता है, डाउट नहीं होता है। जहाँ शक और शर्त और डाउट होते हैं, वो रिश्ते कहीं ना कहीं धीरे धीरे टूटने लगता है। आपके पार्टनर दुखी हैं, गिल्ट में हैं, पास्ट को लेकर जो कुछ भी हुआ है, क्योंकि 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। धोखा हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, ये तो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। और शायद उस वक्त आपको दर्द भी मिला है और इन्होंने दर्द भी दिया है। शायद इन्होंने ब्रेकअप करने के बाद रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों? ऊपर देखिए काउंटर पार्ट की एनर्जी है, नीचे देखिए 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, नीचे देखिए विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं उनकी विश हुआ और ये रिश्ता उनके लिए क्या मायने रख रहा है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उनके मन में इस रिश्ते को लेकर। अगर किसी प्रकार का आपने डिसीजन ले लिया जीवन में, या आपने उनको स्पेस दे दिया, चाहे आप बातचीत नहीं भी कर रहे हो या अपने जीवन में जी रहे हो, तो देखिए उनको लग रहा है कि आप अपने जीवन को बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया है, जीवन में नई शुरुआत की है। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके रिश्ते का भी हो रहा है, उनके थॉट्स का भी हो रहा है, इनके इमोशंस का भी हो रहा है। फिलहाल वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं और वो आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। प्यार भी दिख रहा है, रोमांस भी दिख रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ भी चाह रहे हैं, बैलेंस भी चाह रहे हैं, क्योंकि पहला ही कार्ड जो निकला है वो है सक्सेस का 6 नंबर का, ठीक है। तो ये पर्सन जो है ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये आपसे मिलना भी चाहते हैं, ये आपसे बात भी करना चाहते हैं। देखिए, इन्होंने अगर वादा किया और आप दोनों के बीच में किसी तरह का शर्त आया है और इस बीच में आप दोनों अपने आप से दूरियां बना रखे हो, तो मैं कहना चाहूँगी ये पर्सन हील इसलिए कर रहे हैं कि कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हैं। अब ये डिसीजन या तो आपसे मिलने आए, या फिर वो आपसे बात करें, या फिर वो कहें कि तुम मिलने आओ, या फिर हो सकता है ये कुछ ऐसा प्लानिंग कर सकते हैं हील होने के बाद कि कहीं दूर चले जाएं, इस सिटी से अगले सिटी, कहीं और घर बना ले, अलग से आसियाँ बना लें। तो इनकी प्लानिंग ऐसे भी चल रही है। फिलहाल वो ट्रैवल करने वाले हैं या ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और ये आपके साथ भी ट्रैवल करना चाहते हैं। और मुझे लग रहा है कि व्यूअर्स जी, यहाँ कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर की फैमिली भी मुझे दिखाई दे रही, जहाँ आपके पार्टनर किसी काम के सिलसिले में या खुद उन फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ व्यूअर्स ऐसा भी कि किसी काम के सिलसिले में या ये कुछ ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हैं, या आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, या फैमिली को लेकर कहीं जा रहे हैं। ये एनर्जी बहुत कुछ कह रही है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ट्रैवल की एनर्जी है। और ये आपके पर्सन जो है फिलहाल वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। आप बैलेंस में हो ऐसा वो सोच रहे हैं आपके बारे में, क्योंकि 6 नंबर का कार्ड है, सक्सेस कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है। देखिए, इस पर्सन को लग रहा है कि आपने जीवन में बहुत अच्छे से बैलेंस्ड कर लिया है और खुद को 5 नंबर का कार्ड है, डेथ की एनर्जी है। तो कहने का मतलब आपने बहुत अच्छे से अपने जीवन को बदल कर रख दिया है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। लेकिन अंदर क्या चल रहा है आपके और अंदर क्या चल रहा है उनके, ये प्रॉपर आप दोनों नहीं समझ पा रहे हो। चाहे कितना भी किसी ने सक्सेस पा लिया हो या फिर कितना आपके अंदर प्यार है, लेकिन यहाँ पे एक एनर्जी है कि प्यार, चाहत, अटैचमेंट सब कुछ है। डिटैच होने की कोशिश करते हो, लेकिन एक दूसरे से अंदरूनी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, भुला नहीं पाए हो। लेकिन ऊपर ऊपर की एनर्जी सब अपने मन से देखना शुरू कर देते हो, अरे वो तो अपने जीवन में बहुत खुश है, अरे वो तो देखो बहुत खुश है। लेकिन रियलिटी क्या है, ना आप देख पा रहे हो ना वो देख पा रहे हैं।
ठीक है, लेकिन इनके थॉट्स में चल रहे हैं कि आप उनसे बहुत अच्छे हो और आपके पार्टनर अब बुरे फंसे हैं, मतलब अब बुरी एनर्जी से गुजर रहे हैं। ये जो एक्सपीरियंस हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये बहुत नेगेटिव कार्ड हैं। डर, लॉस्ट, काम, करियर, बिजनेस, हेल्थ, वेल्थ सब लॉस्ट। उस पर से आप नहीं, तुम चले आओ, तुम चले आओ, तुम चले आओ। खोना नहीं चाह रहे हैं अब आपको, खोना नहीं चाह रहे हैं आपको। अब कैसे भी कर चाह रहे कि तुम मेरी ज़िंदगी में चले आओ। तो ये बंदा या बंदी हो सकता है कभी किसी तरह से इनको चोट वगैरह लगा हो, चोट होता है ना, चोट वगैरह लगने से वो दर्द पेन बार बार शुरू हो जाता है, जैसे कि मौसम चेंज होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कभी इनको चोट लगी हो, वो दर्द काफ़ी उभर चुका है और आपकी कमी यहाँ बहुत ही हो रही है। अगर ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं तो इनके मन में निगेटिव एनर्जी नहीं है, वो देना चाहते हैं, अप्रोच करना चाहते हैं। मैंने क्या बोला शुरुआत में, आपको क्या बोला, ब्लॉकेज कैसे काम करते हैं, है ना। तो आपके पार्टनर जिस तरह बुरे फेज से गुजर रहे हैं तो इनको भी बदलना पड़ेगा, इनको भी कंप्लीशन लाना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़रूरी हो रहा है इनके लिए। इसलिए इनके अंदर भी एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक अवेकनिंग हो सकती है, क्योंकि ये कर्मा भी है जो इन्होंने किया वो इनको मिल रहा है। इनके लाइफ में होता है ना, किसी ने बुरी नज़र, या बहुत लोग इधर उधर की बातों में रहते हैं, ये करो वो करो। अरे भाई, ये करो वो करो करने से क्या होता है? ये कहीं नहीं जाता, खुद के ही घर में जाता है, खुद के ही लाइफ में खुद की एनर्जी ही ट्रिगर होती है। कृपया आप ये सब ना करें। आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हो बट ये सब काम नहीं कर सकते हो, ब्लैक मैजिक सब नहीं करना। ये कहीं नहीं जाएगा, घूम फिर कर उसी के घर में जाएगा जो करता है। जब लॉस्ट फील होता है तो किसी ने कुछ कर दिया। इसलिए दिखाने पर, कहने पर, सोचने पर काम हमेशा ना करें। ये चीज़ कहीं नहीं जाती, घूमकर वहीं जाती है जो करता है। करना है तो मैनिफेस्टेशन कीजिए। आप डिवाइन से कनेक्टेड हो, अर्थ मदर से कनेक्टेड हो, एंजल से कनेक्टेड हो, तो आपको विश करनी चाहिए, मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए। कुछ लोग हैं जो आपके पार्टनर की ज़िंदगी में जो भी कुछ करते हैं, ये कहाँ लौट कर जा रहा है, आप खुद कार्ड्स को देख लीजिए। उन्हीं के घर में जा रहा है, कहीं और नहीं जा रहा है। मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, और इधर से इन्होंने पैसे भी लिए हैं, आपसे भी लिए हैं। लास्ट में कौन है? तो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी ही भरनी। लेकिन हमें बुरा नहीं करना है, हमें अच्छा सोचना है, ठीक है। तो ये पर्सन गिल्ट में क्यों है मैं बताऊं? क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत किया है और आप सक्सेस की ओर जा रहे हो। इनको लग रहा है कि आप उड़ रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, और ये लॉस्ट की एनर्जी में जा रहे हैं। अब टूट कर बिखर चुके हैं। अब इनकी विश हो गई आपसे जुड़ना, आपसे मिलना, आपसे रियूनियन में आना, चीज़ें सही करना। देखो बाबू, जहाँ अभी भी दुविधा होगी, बहुत कन्फ्यूज़न होगा, पहले खुद पर विश्वास करना। ज़िंदगी यूं ही बर्बाद मत करना। एनर्जी को समझिए, कार्मिक को समझिए, रिलेशनशिप को समझिए, एनर्जी को समझिए, जीवन बेहतरीन हो जाएगी। गिल्ट में क्यों है? क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। क्यों? गिल्ट एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपसे भी इन्होंने पैसे लिए हैं बट आपको रिटर्न नहीं दिए हैं। कर्मा। अब इनको क्या लग रहा है? हाय एंड बद्दुआ लग गई है आपकी और आप सक्सेस की ओर जा रहे हो। लेकिन होता ना, इंसान के लाइफ में क्या चलता है, ऊपरी लोग सब समझते हैं कि अरे भाई वो तो सक्सेस है, उसके पास पैसा है, उसका बहुत नाम हो रहा है, बहुत फेम हो रहा है। भाई हो तो रहा है, लेकिन उनकी ज़िंदगी में अंदर क्या चल रहा है ये कभी कोई झांक कर नहीं देखता। जैसे आपके पार्टनर ऊपरी चीज़ को देख रहे हैं, लेकिन आपके अंदर क्या चला वो नहीं जान रहे हैं। आपने अपने ऊपर कैसे बैलेंस किया, कैसे जीवन में आगे बढ़े, वो नहीं देख रहे हैं। बस आपके सक्सेस को देख रहे हैं, आपके हैप्पीनेस को देख रहे हैं, आपके सेलिब्रेशन को देख रहे हैं, आपके खुद के रियूनियन को देख रहे हैं, आपके अकेलेपन को क्या।
तो आपने खुद को कैसे बदला वो ना देखकर आपके सक्सेस को आप इंजॉय कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, लेकिन आपने कितना काम किया। कुछ लोग फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं या करवा सकते हैं, ठीक है, आपके पार्टनर मुझे लग रहा है, क्योंकि काफ़ी हेडेक उन्हें हो रहा है। अब तो यहाँ पे पक्का इनको लग रहा है कि अब आप तो सक्सेस की ओर जा रहे हो, आप तो एंजॉय करो द सन एंड ये कार्ड। अब इनकी दिली इच्छा हो गई है कि भाई रिश्ते को तो बैलेंस करना पड़ेगा, तभी जीवन में परिवर्तन होगा। लेकिन ये खुद को बदलेंगे तब ना। गिल्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि आप सक्सेस की ओर जा रहे हो, ये लॉस्ट की एनर्जी में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सक्सेस की एनर्जी और ये 5 पेंटिकल्स की एनर्जी और ये गिल्ट की एनर्जी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सच में आपके प्यार की कद्र नहीं हुई, इसलिए आपकी बद्दुआ लग गई है, ऐसा वो सोच रहे हैं। क्योंकि ये सक्सेस आप हो, लॉस्ट या है, गिल्ट वो है। तो ये आपको कहीं ना कहीं कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। ये बंदा ये बंदी जो है कंपैरिजन कर रहा है, ये कर रही है। मतलब उनको लग रहा है कि वो आपको अप्रोच करें, प्यार करें, इस रिश्ते पे काम करें, ठीक है। बहुत सारी व्यूअर्स यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके रिश्ते का भी कुछ ना कुछ बेहतर होना, यूनिवर्स बेचारे कुछ बेहतर होना चाहिए, क्योंकि द श्योर है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है और पेज ऑफ कप्स है। कहने का मतलब इस रिश्ते पे आपने काफ़ी हार्ड वर्क और मेहनत किया है, प्यार दिया है, रोमांस दिया है, रिस्पेक्ट दिया है, आपने पैसे से मदद की है, प्यार से सपोर्ट किया है, ज़िंदगी उनकी खुशियों से भर दी है। लेकिन मुझे लगता है श्योर की एनर्जी के यहाँ यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आपके पार्टनर इस रिश्ते पे काम करें, वो भी आपको प्यार का इजहार करें, ठीक है। फिलहाल आपके पार्टनर आपसे मिलना तो चाह रहे हैं बाबू, ये तो उनको पता चल रहा है कि आपसे उनकी ज़िंदगी में खुशी है, अगर आप नहीं हो तो ज़िंदगी अंधेरी है। तो कहने का मतलब आपकी और इनकी ज़िंदगी, पास्ट और आज प्रेजेंट, ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं कंपैरिजन भी कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप कितना भी आगे बढ़ रहे हो, कितना भी आगे बढ़ रहे हो, ऐसा नहीं कि आपने रिश्ते को भुला दिया, मिस तो आप ही करते हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो इनको पक्का लग रहा है गिल्ट इस बात का कि आप आगे बढ़ रहे हो और ये डूब रहे हैं। आप देखिए सनसाइन जो क्या होती है, साइन करती है, सनसेट क्या होता है, डूबती है। तो इनको लग रहा है कि आप राइज कर रहे हो और ये सनसेट हो रहे हैं, और इस बात का गिल्ट है। अब इनको लग रहा है कि जितना आपने प्यार दिया, जिस तरह से दिया, जिस तरह से किया, बहुत किया, बहुत किया है आपने। जितना किया है काउंट किया जाए तो वो कम है, इसलिए आपके पार्टनर को ये रिजल्ट मिल रहा है। और इनको क्यों लग रहा है कि जितना तुमने मेरे लिए किया शायद मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया। तुमने मुझे बद्दुआ नहीं दिया होगा, लेकिन तुम्हारे दिल की जो आंसू, जो आत्मा रोता है ना, आत्मा या परमात्मा, वो जो रोता है ना, वहाँ से हाई निकलती है, वो हाई की एनर्जी लग गई। आपको ये नहीं करें कि आपने बद्दुआ दी है, आपकी आत्मा रोई तो उनको हाई लग गई। तो आप सनसाइन हो और ये सनसेट। तो देखिए जिस तरह की एनर्जी काम कर रही है, कहीं ना कहीं इनको ऐसा अब लग रहा है, भले ही आप जीवन में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं कि हर इंसान जीवन में आगे बढ़ रहा है और अंदर उनकी कमी ना हो। लेकिन इतना तो इनके मन में है कि सच में तुम कहो या ना कहो, दिल से तुम्हारी बद्दुआ लग गई है, कम से कम ऐसा तो वो सोच रहे हैं। लेकिन ये यू टर्न लेना चाह रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स, मिस भी कर रहे हैं, पैशनेट भी फील कर रहे हैं, इस रिश्ते में विश्वास जगाना चाह रहे हैं जहाँ विश्वास जग रहा है। अब ये इनकी विश हो चुकी है आपसे मिलने की, आपके साथ टाइम स्पेंड करने की, इस रिश्ते में सक्सेस पाने की, आपकी तरफ बढ़ने की, खुद को हील करने की, रिश्ते की हील करने की, जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स ल्यूजन क्रिएट हो रहा है उसे चेंज करने का, जो भी गलतफहमी हो रहा है उसे चेंज करना है। देखिए बाबू, पास्ट से भी ब्लॉकेज आ रहे हैं। नोट, मैं अभी भी नहीं कहूँ कि आपके एकदम रिलेशनशिप में हीलिंग हो गई है, नहीं, हील करना होगा। इस रिश्ते को, कर्मा को, ब्लॉकेज को हील करना होगा। आप कार्ड्स खुद देख लीजिए
और ये चेंज बहुत ज़रूरी है। अगर ये चेंज नहीं हुआ तो बार बार साइकिल रिपीट होती है, बार बार ब्लॉकेज रिपीट होती है। बात को समझने की कोशिश करेंगे, खुद को हील कीजिए, पास्ट को रिलीज़ कीजिए, ठीक है, और रिश्ते भी हील हो जाएंगे। जो भी इल्यूजन, जो भी निगेटिविटी मन में आ रही है, शर्त वगैरह, डाउट वगैरह, वो सब रिलीज हो जाएंगे। क्योंकि अगर पास्ट कर्मा होते हैं, ब्लॉकेज होते हैं, हीलिंग नहीं होती है, तो पहले तो इस 3D दुनिया में लोगों की नफरत, जो इस रिश्ते से जलते हैं, उनकी निगेटिविटी, उस पर से आपके पार्टनर का मूड, एनर्जी हमेशा इधर उधर होना, चेंज नहीं करना। तो यहाँ पे सब चीज़ को देखते हुए मेडिटेशन वेरी इंपॉर्टेंट, हीलिंग, नेचर से कनेक्ट करना है। और ये एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा जहाँ आप सोच भी नहीं सकते हो। सक्सेस, ग्रोथ, रिश्ते, बैलेंस, खुशियाँ, नेम, फेम, ग्रोथ, सब कुछ मिल सकता है। मेडिटेशन वेरी इंपॉर्टेंट। हीलिंग अगर करनी है तो मेडिटेशन से कीजिए। रिश्ते भी हील होंगे, पास्ट कर्मा के ब्लॉकेज भी हील होंगे और चेंज भी आएंगे। लाइफ में एंजॉय करोगे, सक्सेस, ग्रोथ, प्यार, सब कुछ पाओगे। इम्पॉर्टेंट है हीलिंग। रिश्ते की भी हीलिंग नहीं हो पा रही, जबकि प्यार है, रिश्ता में ये जो रिश्ते हैं बहुत अच्छा, रिश्ते जो हैं बहुत अच्छे पनप रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर एनर्जी आप देखते हो तो बहुत ध्यान से मेरे वीडियो को सुनेंगे। एक एक वीडियो जो भी डालते हैं उसकी बारीकी क्यों सुनेंगे। कभी भी ये मत देखिएगा कि हमेशा आपके पार्टनर रोमांस ही करते हैं, आपसे प्यार ही करेंगे, ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। एनर्जी का मतलब समझिए, मूड है, एनर्जी है, कब किस समय मूड चेंज हो जाए, वो तो फीलिंग्स है, एनर्जी है। लेकिन जिस तरह प्रॉपर गाइड करती हूँ, अगर आप गाइडेंस के साथ प्रॉपर वीडियो को ध्यान से सुनते हो तो आप समझ सकते हो, जान सकते हो, खुद पर काम कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पार्टनर जो हैं अब आपके साथ खुलकर एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं। देखिए इस रिश्ते में सक्सेस हो चाह रहे हैं, रीयूनियन भी चाह रहे हैं और ये ट्रैवल भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप दोनों के बीच में जो भी गलतफहमियां पनप रही है वो पास्ट से आ रहा है। ये 3D दुनिया में कोई भी दोस्त है, फ्रेंड सर्किल है, थर्ड पार्टी है, कार्मिक है, पेरेंट्स जो भी हैं, वो कहीं ना कहीं क्यों प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, वो ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं, क्योंकि पास्ट का कुछ कर्मा है। और सच्चे प्यार की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल होती है मेरे भाई, इसलिए खुद पर काम करें, रिश्ते को हील करें, खुद को हील करें। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन, जस्ट प्लीज गाइड करें। ये भी पास्ट कनेक्शन है, देख लीजिए। इतना आसानी से आपके पार्टनर पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है। इनके नेचर पे मत जाइएगा, अभी डर में हैं, स्टेबिलिटी के बारे में सोच हैं जो वो नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कि इसके अनुसार आपके पार्टनर का समय परफेक्ट नहीं है। जो भी आप दोनों के बीच में सच और झूठ का खेल खेला जा रहा है, 7 की वाइब्रेशन है यहाँ पर, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन जो भी वाइब्रेशन है, अगर स्टेबिलिटी और लाइफ में बैलेंस हो गया तो ये रिश्ते बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। लेकिन इस एनर्जी के अनुसार आपके पार्टनर का समय जो है वो कहना चाहते हैं, समय मेरा साथ नहीं दे रहा। और धोखे, चीटिंग तो किए ही हैं उन्होंने, लेकिन अब मन में खौफ है, डर है। अब आप कहाँ जा रहे हो और ये कहाँ जा रहे हैं। आप सनसाइन हो, वो सनसेट हो रहे हैं, तो आप समझने की कोशिश करें। फिलहाल द वर्ल्ड की एनर्जी है तो एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। द मैजिशियन की एनर्जी, चीज़ें मैनिफेस्ट कीजिए, रिश्ते को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर सब कुछ बेहतर होगा। लॉयल्टी, ऑनेस्टी एंड आपके पार्टनर अपनी पावर में आना चाह रहे हैं। लेकिन ये एनर्जी जो कह रही, जितना अधूरापन है, ये कहीं ना कहीं एनर्जी काम कर कर इनको अंदर से एग्रेसिव भी करवा सकती है, पावर को दिखा सकती है, क्योंकि ये मूड है, इनकी चाहत नहीं पूरी हुई तो कभी भी एनर्जी उल्टा काम कर देगी। तो इस वक्त अपनी पावर में आना चाहते हैं, लॉयल्टी पेश करना चाहते हैं, आपके लिए पैशनेट फील करें। लेकिन इस एनर्जी को पूरी तरह देखना जाए तो ये कभी भी इनका मूड चेंज हो सकता है, क्योंकि अग्रेसिव, ईगो, स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देना, तो ये कभी, मतलब मुझे लग रहा है कभी भी इनका मूड चेंज हो जाता है। लेकिन अभी इस वक्त आपके लिए पैशनेट फील कर रहे हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं।
मुझे लग रहा है किसी की जॉब लगी है, गवर्नमेंट जॉब किसी की लगी है, मुझे ऐसा दिख रहा है, या लगने वाली है, किसी की जॉब लगने वाली है। ठीक है, किसी को अच्छा पोजीशन मिला है, किसी की जॉब लग चुकी है। मुझे लग रहा है किसी की सरकारी यानी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है किसी की, या लगने वाली है। भाई जिसकी लग चुकी है कमेंट में लिखना, मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर लग चुकी है तो लिख देना, जब भी लग जाए तो भैया कमेंट में ज़रूर लिख देना किसी की जॉब लगने वाली है परमानेंट। अच्छी बात है। हो सकता है कहीं ट्रांसफ़र भी हो सकता है किसी का, अब किसी की भी हो सकती है ना, आपके तरफ है या उनके तरफ है। सेलिब्रेशन का माहौल बन रहा है, किसी की परमानेंट जॉब लग चुकी है, अच्छे पोजीशन, अच्छी जॉब। ठीक है, जिनकी भी लगी है या लगने वाली कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रांग दिख रहा है किसी की जॉब लगने वाली है, लग चुकी है। गॉड ब्लेस यू। जिनकी भी लगी है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और लड्डू ज़रूर खिलाइएगा। ठीक है, एक एंजल मैसेज ले लेती हूँ। ठीक है, तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे। देखिए, मिलने की चाहत बहुत है, लेकिन उनकी एनर्जी जैसी है तो ये ऐसा नहीं कि आप उन पर गुस्सा करें, गुस्सा नहीं किया जाता है। गुस्सा करने से वो एनर्जी फिर निगेटिव हो जाती है, फिर आपके खिलाफ हो जाते हैं। हमेशा याद रखेंगे, फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना पड़ता है। फॉरगिवनेस, एंजल मैसेज देख लेती हूँ। आस्क फॉर फ्रॉम द अदर्स, लुक फॉर अ साइन विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। देखिए, कुछ मंथ के अंदर, कुछ मंथ भी लग सकते हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, कुछ लोगों से आपको हेल्प मिलने वाली, या आप कुछ लोगों की हेल्प करने वाले हो। ठीक है, अपॉर्चुनिटी क्लेम कर लें। तो कहीं ना कहीं कुछ मंथ में कुछ तो है जो गुड न्यूज़ की वाइब्रेशन में आ रही है, अपॉर्चुनिटी की वाइब्रेशन में आ रही है, या आप लोगों की मदद कर सकते हो या आप किसी से मदद ले सकते हो। लेकिन एंजल्स कहना चाहते हैं कि जिस तरह आप आगे बढ़ रहे हो, जिस तरह की अपॉर्चुनिटी गेन कर रहे हो, कुछ मंथ में कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन आप हेल्प ले रहे हो या हेल्प कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपको एंजल्स, यूनिवर्स किसी तरह से आपको साइन दे रहे हैं। उस साइन को आपको फोकस करना होगा, लेकिन उसके लिए आपको पास्ट को, ब्लॉकेज को, निगेटिव थॉट्स को लेट गो करना होगा। तभी आप इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी गेन कर सकते हो। ठीक है, हो सकता है आप किसी चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन में आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो ये चीज़ एंजल्स ने आपको बहुत अच्छे से गाइड कर दिया। जो मिलने वाला है उसे रिसीव करें, क्लेम करें, लेकिन कुछ मंथ में कुछ बड़ा होने वाला है, या लोगों से या आपको कोई मदद कर सकता है, लेकिन आपको साइन पे फोकस करना है। लेकिन किसी के खिलाफ नेगेटिव नहीं सोचना है, मेडिटेशन करना है, किसी चीज़ को लेट गो करना है जो आप भुला नहीं पा रहे हो, छोड़ नहीं पा रहे हो, पास्ट हो, ब्लॉकेज हो, या किसी और को लेकर, उसे आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, मन के डर को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी व्यूअर्स आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। ठीक है, सक्सेस भी है, द सन भी है। ठीक है, तो अपने हेल्थ का भी ध्यान दें, मेडिटेशन करें, खुद से प्यार करें, अपना ख्याल रखें, सब कुछ बेहतर होगा, इतना याद रखें। यहाँ पे सूर्य देवता भी हैं, ठीक है, माता पिता भी हैं, लेकिन हम मन में निगेटिविटी नहीं लाएंगे, डर को ख़त्म करेंगे और खुद से प्यार पहले करेंगे, तभी सामने वाला बंदा को रिग्रेट फील होगा। जैसे कि कैसे बोल रहे हैं आपके पर्सन, आप आगे बढ़ रहे हो, आप बदल रहे हो, तो इन्हें क्या लग रहा है आप वो नहीं हो, और आप उनको दिल से बददुआ नहीं दे रहे हो। आप जो रोए हो, आप जो तड़पे हो, इनको पता है कि आपने कितना प्यार किया है, लेकिन जो रोए हो, जो तड़पे हो, उससे हाय लगी है। ये आपको ब्लेम नहीं कर रहे हैं, इनका आत्मा कह रहा है कि तुम्हारी बददुआ लगी है। ठीक है, तो यही चीज़ होता है बाबू, एनर्जी का मतलब जो मैंने बोला। लेकिन आप लोग को पॉजिटिव रहना है। ठीक है, फॉरगिवनेस की एनर्जी, मैंने क्या कहना है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम ग्रेटफुल। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो ये है बाबू आज दोपहर की एनर्जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।